बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स रह गए थे उसको कवर करेंगे। जो ड्यूडेनम है वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो जिजनम और इलियम को आज हम डिस्कस करेंगे। जिजनम जो है वो 2.5 मीटर लॉन्ग है और इलियम जो है वो 3.6 मीटर इन लेंथ है। तो इस तरह से देखा जाए तो ड्यूडेनम जो है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग था। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो ड्यूडेनम है, देन जिजनम है, और फिर लेंथ वाइज अगर देखी जाए तो इलियम सबसे लॉन्ग है। हेयर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टुक प्लेस। तो जो डाइजेशन सेमी डाइजेशन हुई थी ड्यूडेनम के अंदर, हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की सेमी डाइजेशन हुई थी और वो काइम में कन्वर्ट हुए थे, और वही काइम जो है वो अब जिजनम के अंदर काइल में कन्वर्ट होगा। तो किस तरह होगा वो हम देखते हैं। तो जिजनम के अंदर जिजनम सेक्रेट्स अ नंबर ऑफ एंजाइम। जिजनम जो है वो इनके अंदर से बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। जिस तरह से ड्यूडेनम के अंदर पेनक्रियाटिक जूसेस से एंजाइम्स रिलीज़ हुए थे, बिल्कुल सेम इसी तरह जिजनम के अंदर भी एंजाइम्स रिलीज़ होंगे जो कि इन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू स्मॉलर यूनिट्स के अंदर। सबसे पहले प्रोटीन्स को पढ़ लेते हैं। प्रोटीन्स हाइड्रोलाइज अमाइनोपेप्टाइडेज, एक एंजाइम है अमाइनोपेप्टाइडेज एंजाइम, जो कि प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाईपेप्टाइड्स, यानी कि उनको तोड़ेगा पॉलीपेप्टाइड्स और डाईपेप्टाइड्स के अंदर उनके पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ेगा, जो कि अमाइनोपेप्टाइडेज एंजाइम का फंक्शन है। अमाइनोपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में भी कन्वर्ट करता है। और एक और एंजाइम है जो कि इरिप्सिन के नाम से है, वो स्प्लिट करता है पेप्टाइड्स को, जो कि पेप्टाइड्स बन चुके होते हैं, पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स के अंदर। तो दोनों ही एंजाइम्स, जो अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम है और इरिप्सिन एंजाइम है, ये दोनों का सेम ही फंक्शन है। दोनों ही प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि शॉर्ट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि मोनोमर्स हैं प्रोटीन्स के। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होगी बाय द सेवरल एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स जो हैं वो माल्टेज, सक्रेज, लैक्टेज और न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम्स हैं, जो कि फर्दर रिलीज़ होंगे। प्रोटीन्स को पहले डाइजेस्ट हुआ, फिर उसके बाद अब कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होगी। तो माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज़ को कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे इनटू ग्लूकोज। तो माल्टोज़ जो है वो डाइसेक्राइड्स हैं और ये ग्लूकोज जो है वो इनके मोनोसेक्राइड्स हैं। मीन के डाइसेक्राइड्स जो कि ड्यूडेनम में डाइसेक्राइड्स में ये कन्वर्ट हो चुके थे, अब वो फर्दर उनको हाइड्रोलाइज करेंगे ये एंजाइम्स इनटू मोनोसेक्राइड्स, यानी कि ग्लूकोज में। तो सक्रेज एंजाइम जो है वो सक्रोज भी डाइसेक्राइड्स हैं, सक्रोज को कन्वर्ट करेंगे इनटू ग्लूकोज एंड प्लस में फ्रक्टोज। तो ये 2 मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करेंगे। और थर्ड वन जो है वो लैक्टेज एंजाइम, जो कि मिल्क एंजाइम होते हैं, वो लैक्टोज को कन्वर्ट करेंगे इनटू मोनोसेक्राइड्स, यानी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो यहाँ पर कंप्लीटली डाइजेशन हो चुकी है। और न्यूक्लियोटाइडेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोसाइड्स में। न्यूक्लियोसाइड्स बिल्कुल ही मोनोमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, और न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, जो कि ये न्यूक्लियोटाइड्स से आप लोगों को मालूम होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इन्हीं से ही बनते हैं। तो इनको फर्दर जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करेंगे न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। तो ये यहाँ पर जो है वो प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो चुकी है। ऑल दीज एंजाइम्स कन्वर्ट काइम इनटू काइल। तो यहाँ पर जो काइम क्रीमी थिक पेस्ट था ड्यूडेनम के अंदर, वो अब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू काइल, यानी कि कम्प्लीटली काइल एक ऐसा पार्ट है। यहाँ ये काइम जो था वो थोड़ा थिक पेस्ट था, अब जो काइल है वो बिल्कुल ही वाटरी, बिल्कुल लिक्विड सा बन जाएगा, जूसी हो जाएगा, और वो जो है वो अब कम्प्लीटली डाइजेस्ट होने वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होने के लिए अब तैयार है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम के अंदर फूड एब्जॉर्ब होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन
के इंटरनल का पार्ट दिखाया हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह से फोल्डिंग्स होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो विलाई कहलाती हैं। ये विलाइज के ऊपर जो है वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। एपिथेलियल सेल्स के बिल्कुल ही सरफेस पे माइक्रोविलाइज होती हैं। ये माइक्रोविलाइज जो हैं वो एब्जॉर्प्शन करती हैं फूड की और फिर ये आगे पहुंचाती हैं इनटू ब्लड कैपिलरीज। तो जो मोनोसेक्राइड्स और अमाइनो एसिड्स होते हैं वो तो फ़ौरन से इन माइक्रोविलाइज से होते हुए ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर शामिल हो जाती हैं, बट फैटी एसिड्स जो हैं वो लैक्टील्स में पहले एब्जॉर्ब होती हैं, फिर उसके बाद ब्लड कैपिलरीज़ में शामिल होती हैं। हेयर द फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल आर कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लाइसराइड्स देन एब्जॉर्ब बाय लैक्टील्स देन मिक्सेज इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो क्या होता है कि जो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल जो होते हैं वो फर्दर कन्वर्ट होते हैं, उनको और भी छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि एनिमल फैट्स होते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स। फिर जो है वो ये ट्राइग्लाइसराइड्स जो है लैक्टील्स एब्जॉर्ब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाइज। तो लैक्टील्स क्या हैं? लैक्टील्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी को डिफेंस करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ वेजल्स होते हैं और उन लिम्फ वेजल्स में भी छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरीज़ होती हैं। तो लैक्टील्स जो हैं वो दरअसल लिम्फ कैपिलरीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी का एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं ये। तो इस तरह से ये ट्राइग्लाइसराइड जो है वो माइक्रोविलाइज के ज़रिए लैक्टील्स के अंदर जाएंगे और लैक्टील्स के अंदर एब्जॉर्प्शन के बाद फिर ये ब्लड स्ट्रीम में शामिल होंगे, यानी कि ब्लड कैपिलरीज़ में शामिल होंगे। इस तरह से मोनोसेक्राइड्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स जितने भी हैं वो सब के सब ब्लड कैपिलरीज़ में शामिल हो जाएंगे और ब्लड कैपिलरीज़ से जो है वो ब्लड आर्टरीज से, ब्लड वेन से जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने से पहले ये हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर के अंदर जाएगा ये फूड ब्लड में शामिल होने के बाद, और फिर लिवर के अंदर से फिर वो डिटॉक्सीफाई फर्दर होकर जो है हार्ट की तरफ जाएगा। यानी कि हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लिवर से हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम कवर होता है। तो होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।